स्वामी हमें आए तेरे द्वार पे, आदिनाथ स्वामी हमें आए तेरे द्वार पे। तेरा ही आधार प्रभुवर, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार प्रभुवर, तेरा ही आधार। ओ आदिनाथ स्वामी हमें आए तेरे द्वार पे, आदिनाथ स्वामी हम आए तेरे द्वार पे। तेरा ही आधार बाबा, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार बाबा, तेरा ही आधार है। सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ाया था, सेठ सुदर्शन को सूली पे चढ़ाया था। सूली का सिंहासन देवों ने बनाया था, सूली का सिंहासन देवों ने बनाया था, हाँ देवों ने बनाया था। भरी हुई सभा में जब हुआ जय जयकार रे, भरी हुई सभा में जब हुआ जय जयकार रे। तेरा ही आधार बाबा, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार बाबा, तेरा ही आधार। तो सुनील सागर स्वामी हमें आए तेरे द्वार पे, सुनील सागर स्वामी हम आए तेरे द्वार पे। तेरा ही आधार बाबा, तेरा ही आधार है, तेरा ही आधार गुरुवर, तेरा ही आधार है। जुल परम पूज्य देवादिदेव गजरट आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर प्रथमाचार्य आचार्य सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य शिक्षक विमल सागर जी महाराज की, चलो परम पूजित वैष्णव महातपो मार्तंडाचार्य गुण सन्मति सागर जी महाराज की। ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान, यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यमान, आचार्यवान कुशलो बहुभाष विज्ञ, वंदे सदा परम धीर सुनील सिंधु। चलो परम पूज्य चित्तौड़ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान के श्री महासंख्याय भक्तों के भगवान आचार्य 6 सुनील सागर जी गुरुदेव की परम हर्ष का विषय है। अति प्राचीन अतिशयकारी आदिनाथ भगवान, जो कि 587 वर्ष पूर्व जब ये मंदिर बना था, इतना प्राचीन अतिशयकारी मंदिर है। और आज शायद जितने अभी तक लोग बैठे हैं, तब तक इस मंदिर का किसी ने इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा पंचकल्याणक किसी ने देखा होगा। ये प्रथम बार आचार्यगण के सानिध्य में ये महामंगलमय कार्य 500 साल प्राचीन, और अब इस प्रतिमा का वज्रलेप हुआ। आचार्यगण के सानिध्य में अभी तक 70 से अधिक पंचकल्याणक हो गए। और सभी मंदिरों का एक अतिशय है कि जिस मूल नायक पर, जिस प्रतिमा पर, जिन प्रतिमा पर आचार्य भगवान ने सूर्य मंत्र दिया है, वो प्रतिमा के जब भी दर्शन करो तो ऐसा लगता है कि प्रतिमा साक्षात बोल रही है और साक्षात हमको अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करा रही है। मेरी भी काफी भावना थी कि इस मंदिर का पंचकल्याणक हो। जब समय दिल्ली में था तब नवरात्रि का अवसर था, और उस समय प्रथम दिन मेरे को एक स्वप्न आया कि आदिनाथ भगवान का महामहोत्सव, पंचकल्याणक महोत्सव मन रहा है। मैंने सोचा कि ठीक है, भगवान की देने आया होगा। दूसरा दिन फिर आया, फिर ऐसा स्वप्न आया कि आचार्य जी के संग सहित आदिनाथ मंदिर आए और मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। और फिर क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार हो गया, आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, फिर पंचकल्याणक हुआ। सेकेंड दिन फिर ये सपना सेम कंटिन्यू पंचकल्याणक का आया। तीसरे दिन फिर आचार्य जी ने 2 साधुओं का आदिनाथ मंदिर भेजा, जाओ 10 लक्षण में प्रवचन करके आओ। ये भी स्वप्न में 2 साधु प्रवचन करके आओ। मैं और एक महाराज जी प्रवचन करने के लिए वहां पे आए, तो वहां पर देखा सिर्फ 5, 7, 10 लोग ही पूजा कर रहे थे। मैंने पूछा कि 5, 7 लोग ही पूजा क्यों कर रहे हैं? तब वहां पे किसी ने बोला कि महाराज जी, मंदिर का काम नहीं हो रहा है और आपसी मन मुटाव में इस मंदिर का उद्धार नहीं हो पा रहा है, इसलिए कोई लोग भी यहाँ पर नहीं आते हैं। और फिर मैंने आचार्य श्री को बोला कि ऐसी बात है, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। और फिर तीसरे दिन फिर पंचकल्याणक को स्वप्न में देखा। फिर चौथा दिन गैप हुआ, 5वां दिन फिर ऐसा स्वप्न आया कि पंचकल्याणक फाइनल हो गया और बोलियां लग रही है पंचकल्याणक की, ये स्वधर्म बन रहा है, ये
सब कुछ सारे ये पूरे जितने भी ये मंडली बैठी है सब का। और फिर मैंने आचार्य जी को बताया कि मेरी ऐसे मेरे को 4-5 दिन से कंटिन्यू स्वप्न आ रहे। तो फिर आचार्य जी ने बोला कि उनको खबर करो ऐसे स्वप्न आ रहे। तो फिर मैंने पंकज जी को सूचना कराई। पंकज जी ने बोला कि हाँ महाराज जी, मंदिर तो लगभग तैयार है और होली तक हमारा मंदिर पूरा तैयार हो जाएगा और आचार्य जी के सानिध्य में हम पंचकल्याणक कराएंगे। फिर किशनगढ़ में पूरी समाजगण वहां पर आए। तब बोले महाराज जी मन नहीं बन रहा है, मन नहीं बन रहा है, हम तो 1 दिन का करेंगे, आधे दिन का, एक बार भगवान विराजमान करेंगे, 1 दिन का करेंगे, 2 दिन का नहीं, 3 दिन का ही करेंगे, मन नहीं बन रहा। सब एक ही बात थी कि आपस में मन नहीं बन रहा। लेकिन फिर जब संघ का और निकट आना हुआ, फिर पूरी कमेटी आई, सुरेश जी ने अपने पूरा ये भार संभाला कि पंचकल्याणक कराएंगे। और फिर जब आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज महामहोत्सव मंगलमय कार्य यहाँ पर हो रहा है। अपने पास परम सौभाग्य है। आचार्य भगवान कहते हैं कि नए मंदिर तो बनते हैं बहुत सारे, लेकिन जो प्राचीन मंदिर होते हैं, ये लगभग 500 साल प्राचीन मंदिर है। और 500 सालों में कितने आचार्यों ने यहाँ पे जाप किए होंगे, कितने आचार्यों ने यहाँ पे साधना की होगी, कितने श्रावकों ने यहाँ पर भक्ति की होगी, कितने विधान हुए होंगे, कितनी पूजाएं हुई होंगी। आज उन सब पूजाओं की, सब विधानों की, सब आचार्यों की तपस्या की उनकी एक एक ऊर्जा मंदिर के एक एक कण में बसी हुई है। तो सबसे एक निवेदन है कि चाहे कितनी भी कॉलोनियों में चले जाओ, कितने भी पॉश एरिया में चले जाओ, लेकिन इस आदिनाथ भगवान के चरण को कभी मत छोड़ना। मेरा खुद का अनुभव है, जब भी ध्यान करते हैं, जब भी अगर कोई आदिनाथ भगवान से रिलेटेड कुछ भी कोई जाप करे, मान लो भक्तामर के रिद्धि मंत्र के मैंने जाप कर रहा हूं या फिर स्वयंभू का पाठ कर आदिनाथ भगवान को, तो जैसे ही मैं आंख बंद करता और मूर्ति को निहारता, तुरंत मेरे आंखों के सामने वो मूर्ति नजर आती है। इतना अतिशयकारी ये मंदिर है और हम सबका परम सौभाग्य है। सब लोग अधिक से अधिक भगवान की मंगलमय आराधना करें और आचार्य भगवान का अपन को सानिध्य प्राप्त हुआ है। आज भगवान का जन्म कल्याणक महामहोत्सव, सौभाग्यशाली वो जीव होता है। जन्म तो सब लेते हैं, कोई 1 इंद्रिय में लेता है, कोई 2 इंद्रिय में लेता है, कोई 3 इंद्रिय में लेता है, कोई चतुर्इंद्रिय में लेता है, कोई पंचेंद्रिय में लेता है। और अपना परम सौभाग्य अपन ने जैन धर्म में जन्म लिया और उत्कृष्ट कुल में जन्म लिया है। और कल गर्भ कल्याणक मनाया। तीर्थंकरों का जब कल गर्भ कल्याणक होता है तो 6 माह पूर्व से ही पुष्प वृष्टि, धन वृष्टि होने लगती है। जब आचार्य भगवान अपनी मां के गर्भ में थे तब 5वां महीना और मां को दोहला आया कि मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करनी है। आचार्य भगवान मां के गर्भ में 5 महीने के, मां को भावना हुई कि मुझे सम्मेद शिखर की यात्रा करनी है और मां ने 5वें महीने में सम्मेद शिखर की यात्रा की, अनंत सिद्धों की आराधना की। तो सिद्ध की राह पर चलने वाले आचार्य भगवान हमारे बीच में है। जब 8वां माह था तब आचार्य भगवान की मां को दोहला आया कि मुझे सिद्ध चक्र की आराधना करनी है। 8वें महीने में हम तो जैसे उसको कैसे रखते, संभाल के रखते कि भाई कुछ हो नहीं जाए। कल आचार्य श्री कह रहे थे गर्भ से बच्चे को दिए हुए संस्कार जीवन तक काम आते हैं। और वो 8वें माह में मां को सिद्ध चक्र विधान की आराधना करने का मन हुआ। और मध्य प्रदेश में परंपरा है कि जो भी सिद्धों की आराधना करता है, विधान करता है, वो खड़े खड़े अर्घ चढ़ाता है। तो पहले दिन से लेके 8 अर्घ, 16 अर्घ, 32, 64, 128, 256, 512 और 1024 अर्घ तक उस मां ने खड़े खड़े अर्घ चढ़ाए। आज जिन शासन की प्रभावना करने वाले पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान है और उन्होंने जन्म लिया, उन्होंने ये मार्ग को अपनाया, तो आज कितने सारे जीवों का कल्याण हो रहा है। कल जब आहार के बाद प्रत्याख्यान कर रहे थे, मंदिर के पीछे जो स्टेज बना हुआ है वहां पर बैठे थे प्रत्याख्यान करने के लिए। तब याद आया कि इसी मंच पे आज से 7-8 साल पहले कभी फैंसी ड्रेस में शुल्लक और मुनि बनते थे। आज आचार्य भगवान की कृपा से साक्षात मुनिराज बनकर बैठे हैं। इसलिए सभी लोग जिन धर्म की मंगल में आराधना करते हुए और आज गुरु की कृपा से महामहोत्सव यहाँ पर हो रहा है। और कहते हैं कि पाप करने के लिए संसार में सारी जगह है, पाप करने के लिए संसार में सारी जगह है। होटल में हो गया, यहां हो गया,
कुल्लू मनाली चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, कितने भी बाहर घूम लो, पाप करने के लिए सब जगह है, लेकिन एकमात्र स्थान है जो जिन मंदिर है, गुरु चरण है। अगर वहां पर भी हमारे जीवन में मन में कषाय है तो वो पाप धोने के लिए हम और कहीं नहीं जा सकते। तो चाहे कभी भी मंदिर की कोई बात हो, मंदिर का कोई काम हो, बिना कषाय के उस काम को निर्विघ्न संपन्न करोगे तो अपना जीवन उत्थान की ओर होगा। और मंदिर में अगर कषाय करोगे तो उस पाप को धोने के लिए कहां जाओगे। इसलिए जितना हो सके सब आपस में मिलके, आपस में मन बना के और युवाओं को जोड़ते हुए, यहां पर बसंती दादा बैठे होंगे, बचपन में जब पूजा करने की भावना तो उन्होंने मुझे पूरी पूजा सिखाई। मैं थोड़ी गलती करता वो बताते, अगर उन्होंने बचपन में मुझे डांटा होता कि ऐसे अभिषेक मत कर, ऐसे अर्घ नहीं चढ़ाते, ऐसे थाली नहीं करते, ये नहीं करते, अगर उन्होंने डांटा होता तो शायद ये संस्कार नहीं मिलते। लेकिन ये बसंती दादा हो गए, ये महिपाल जी सारज्ञा हो गए, ये सारे जितने भी ये महिला बैठी है, ये सबों ने उंगली पकड़ पकड़ के और पूजा करना सारी चीजें सिखाई। जब यहाँ पे पाठशाला भी चलती थी, उस पाठशाला में भी पढ़े, लक्ष्मी लाल जी हमको पाठशाला पढ़ाते थे, पंकज जी भी पाठशाला पढ़ाते थे। तो ये सारे संस्कार और गुरुदेव की कृपा कि आज ये मंगलमय रूप मिला, यही मंगलमय भावना, और सभी लोग जिन धर्म की ऐसी प्रभावना करते रहे और आचार्य वगन के सानिध्य को प्राप्त करते रहे। जय बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य वगन शिक्षा सुनील सागर जी गुरुदेव की।